सोचो, आप एक पार्टी में हो या ऑफिस की किसी मीटिंग में। आप कुछ कहना चाहते हो, आपके पास एक वाकई अच्छा आइडिया है, लेकिन आप अचानक रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि अंदर से एक तीखी आवाज आती है। अगर किसी को बुरा लगा तो? अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर उन्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूं? हम सबने महसूस किया है वो भारीपन जब हम किसी को चेहरे पर यस कहते हैं, जबकि हमारा पूरा वजूद अंदर से नो चिल्ला रहा होता है। हम अपनी पसंद के कपड़े पहनने से पहले 10 बार आईने के सामने खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को बार बार चेक करते हैं कि कितने लाइक्स आए। और अगर किसी अनजान इंसान ने भी एक छोटा सा नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो हमारा पूरा दिन, हमारी पूरी मानसिक शांति बर्बाद हो जाती है। सच तो यह है कि हम अपनी जिंदगी जी ही नहीं रहे हैं। हम एक ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिसका ऑडियंस पूरा जमाना है। हम एक ऐसे इनविजिबल पिंजरे में बंद हैं जिसकी सलाखें लोहे की नहीं, बल्कि इस डर की बनी हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम रात रात भर जागकर उन बातों का विश्लेषण करते हैं जो किसी ने शायद बिना सोचे समझे कह दी थी। हम इतने थके हुए क्यों हैं? क्योंकि हजारों मास्क पहनकर घूमना और हर किसी को अपनी अच्छाई का यकीन दिलाना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। क्या आप भी उस घुटन को महसूस कर रहे हैं जहां आपकी अपनी असली आवाज दूसरों के शोर में कहीं दबा गई है? आज हम उस शोर को हमेशा के लिए शांत करेंगे। इसी मानसिक जद्दोजहद और इस गहरे डर का समाधान देने के लिए आज हम एक ऐसी किताब की सोल में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने लिखा है। यह किताब एक फिलॉसफर और एक यंग मैन की एक लंबी रात की बातचीत के जरिए हमें एडलेरियन साइकोलॉजी के वो राज बताती है जो सुनने में शायद कड़वे लगें, लेकिन दिल को फ्री कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस गहरे सफर के दौरान लिखने या नोट्स बनाने में अपनी एनर्जी लगाएं, क्योंकि ये बातें महसूस करने की हैं। मैंने आपके लिए एक क्विक रिकॉल समरी शीट एंड चेकलिस्ट तैयार की है, जिसमें इस पूरी बातचीत का निचोड़ और प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। मैं इसे वीडियो के अंत में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में उतार सकें। बस अभी के लिए सब कुछ छोड़कर मेरे साथ इस पीसफुल चर्चा का हिस्सा बनिए। हम अक्सर अपनी तकलीफों की जड़ अपने पास्ट में ढूंढते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ बचपन में ये बुरा हुआ, इसलिए आज मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे माता पिता ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, इसलिए मैं आज इस हाल में हूं। हम अपने पास्ट को एक ऐसी जंजीर मान लेते हैं जिससे हम कभी छूट नहीं सकते। हमें लगता है कि जो बीत गया वो हमारे आज और हमारे कल को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एडलेरियन साइकोलॉजी एक बहुत ही क्रांतिकारी और शायद थोड़ी परेशान करने वाली बात कहती है। समस्या आपका पास्ट नहीं है, बल्कि वो मीनिंग है जो आप आज अपने पास्ट को दे रहे हैं। हम अपनी पुरानी तकलीफों और चोटों को एक सेफ्टी शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि हमें आज बदलने का रिस्क ना लेना पड़े। हम डरते हैं कि अगर हमने ये बहाने छोड़ दिए तो हमें अपनी नाकामी और अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। नीचे की गहराई में समस्या ये है कि हमने अनजाने में विक्टिम बने रहने का फैसला कर लिया है। हम अपनी लाचारी में एक अजीब सा कंफर्ट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि लाचार होना सेफ लगता है। हमें लगता है कि अगर हम ये कहें कि मैं मजबूर हूं, तो दुनिया हमसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी। असल में ये उलझन इसलिए है क्योंकि हम अपनी आज़ादी से ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी को प्यार करते हैं। लेकिन याद रखिए दोस्त, पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो और उसके अंदर दाना पानी कितना भी सुरक्षित क्यों ना हो, वो उड़ने की काबिलियत छीन लेता है। हम अक्सर खुद को उन यादों के कैद खाने में बंद कर देते हैं जो अब अस्तित्व में भी नहीं है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। एक ऐसी जिंदगी के बारे में सोचिए जहां आपकी सेल्फ वर्थ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं है। एक ऐसी सुबह जब आप आईने में खुद को देखें और आपको किसी की वैलिडेशन या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत महसूस ना हो। कल्पना कीजिए कि आप वो काम कर रहे हैं जो आपको वाकई मीनिंगफुल लगता है, भले ही आपके रिश्तेदार उसे अजीब कहें या आपके दोस्त उसका मजाक उड़ाएं। आप उन रिश्तों में हैं जहां आप अपना कड़वा सच भी बोल सकते हैं, बिना इस डर के कि सामने वाला आपको छोड़कर चला जाएगा। ये आज़ादी किसी समंदर के किनारे बैठने वाली उस ठंडी हवा की तरह है जो आपकी सारी थकान सोख लेती है। यहां कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ऐसी दौड़ नहीं है जहां आपको हर रोज खुद को बेहतर साबित करना है। असली आज़ादी पैसा, गाड़ियां या शोहरत नहीं है। असली आज़ादी मेंटल फ्रीडम है। वो एहसास कि मैं जैसा हूं इनफ हूं। जब आप इस शांति तक पहुंचते हैं तो आपकी रातों की नींद गहरी हो जाती है,
क्योंकि आपने दूसरों की उम्मीदों का वो भारी पत्थर अपने सीने से उतार फेंका है। क्या आप उस हल्केपन को महसूस करना चाहते हैं जहां आपकी मुस्कुराहट असली हो, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया की किसी फोटो के लिए लगाई गई एक फेक मास्क? मगर इस आजादी के रास्ते में एक बहुत बड़ा और पुराना मिथ है, दी अप्रूवल ट्रैप। हमें बचपन से, स्कूल से और समाज से सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई है कि दूसरों को खुश करना ही अच्छाई है। अगर आप सबकी बात मानते हो तो आप अच्छे हो, अगर आप अपनी मर्जी करते हो तो आप जिद्दी या बुरे हो। हमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के सिस्टम में ट्रेन किया गया है। अच्छा काम करो तो शाबाशी मिलेगी, बुरा करो तो सजा। नतीजा ये हुआ कि बड़े होते होते हम अप्रूवल के एडिक्ट्स बन गए हैं। हम अब अच्छे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सही हैं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि कोई हमारी पीठ थपथपाए और कहे वेल डन। यहां एक बहुत बड़ा कॉमन बिलीफ काम करता है जिसे मैं द मिरर इल्यूजन कहता हूं। हम सोचते हैं अगर मैं सबके साथ बहुत अच्छा रहूंगा तो बदले में सब मुझे पसंद करेंगे। यह जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। असलियत यह है कि आप चाहे अपनी जान भी निकाल के रख दें, लोग आपकी अच्छाई की व्याख्या अपनी जरूरत के हिसाब से करेंगे। अगर किसी को आपसे नफरत करनी है तो वो आपके अच्छे व्यवहार में भी कोई ना कोई खोट निकाल लेगा। दूसरा बड़ा मिथ है द ट्रॉमा चेन। हम सोचते हैं कि हमारा आज का दुख नेचुरल और जस्टिफाइड है क्योंकि हमारे साथ कल बुरा हुआ था। लेकिन किताब कहती है कि हम अक्सर अपने दुखी होने का गोल खुद चुनते हैं ताकि हमें लोगों की सिंपैथी मिले। इसे समझिए, कभी कभी हम बीमार रहना पसंद करते हैं क्योंकि तब सब हमारा ख्याल रखते हैं। उसी तरह हम मानसिक रूप से दुखी रहना चुनते हैं ताकि हमें मेहनत करने और जिम्मेदारी लेने के डर से छुटकारा मिल जाए। हम अक्सर उस साहस की कमी को तकदीर या बुरा वक्त कह देते हैं क्योंकि खुद को दोषी मानना बहुत दर्दनाक होता है। अब वक्त है उस पुराने चश्मे को उतारने का और एक नया लेंस पहनने का, जो आपकी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देगा। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिए। इसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स। इंसानी रिश्तों में होने वाली लगभग हर कलह, हर तनाव और हर आंसू का कारण सिर्फ एक ही है, दूसरों के टास्क्स में अपनी दखलंदाजी करना या दूसरों को अपने टास्क्स में घुसने की इजाजत देना। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं जो हर घर की कहानी है। एक पिता अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए डांट रहा है। पिता का काम है बच्चे को सही माहौल देना, उसे किताबें दिलाना और उसे शिक्षा का महत्व समझाना। यह पिता का टास्क है। लेकिन अंत में पढ़ना और मेहनत करना किसका टास्क है? वो पूरी तरह से बच्चे का टास्क है। अगर पिता बच्चे के ना पढ़ने पर अपनी मानसिक शांति खो रहा है तो वो बच्चे के टास्क को अपना मानकर खुद को दुखी कर रहा है। इसी तरह जिंदगी के हर मोड़ पर याद रखिए, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और अपना सच बोलें, यह आपका टास्क है। लेकिन उस काम के बाद लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो आपको पसंद करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, वो पूरी तरह से उनका टास्क है। जैसे ही आप इस सेपरेशन को समझ लेते हैं, आप अचानक बहुत हल्का महसूस करते हैं। आप सोचते हैं मेरा काम था अपना बेस्ट देना, मैंने दिया। अब सामने वाले को बुरा लगता है या अच्छा, वो उनकी समस्या है, मेरी नहीं। ये स्वार्थ नहीं है, ये मेंटल हेल्थ की बुनियादी शर्त है। जैसे ही आप दूसरों के टास्क्स का बोझ ढोना बंद करते हैं, आपकी एनर्जी वापस आपके पास आने लगती है। चलिए एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट करते हैं। अभी इसी पल जहां भी आप हैं, एक बहुत गहरी सांस लीजिए और उसे धीरे से छोड़िए। अपनी आंखें खोलिए और अपने आसपास किसी भी एक चीज को देखिए, कोई खिड़की, कोई पेड़ या आपके मेज पर रखा कोई सामान। अब उस एक इंसान का चेहरा अपने दिमाग में लाइए जिससे आप बहुत डरते हैं या जिसे आप हमेशा खुश करने की कोशिश में अपनी जरूरतें मार देते हैं। अगले 60 सेकंड के लिए अपने मन में एक कांच की दीवार खींचिए। उस दीवार की अपनी तरफ लिखिए मेरा सच, मेरी मेहनत, मेरा नजरिया। दीवार के दूसरी तरफ लिखिए उनकी राय, उनका गुस्सा, उनकी उम्मीदें। महसूस कीजिए कि उनकी सोच की जो भारी जंजीर आपके पैरों में बंधी थी, वो इस दीवार के बनते ही कट रही है। आप उनके विचारों के जिम्मेदार नहीं हैं। अगर वो नाराज होते हैं तो वो बोझ उनका है, आपका नहीं। इस छोटे से मानसिक अभ्यास को दिन में जब भी तनाव हो तब दोहराएं। यह आपको याद दिलाएगा कि आपकी बाउंड्रीज के अंदर सिर्फ आपका राज है। अब आप अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ वो पुराना धूल भरा रास्ता है जहां आप सेफ महसूस करते हैं। वहां सब आपको बेचारा कहेंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे कि आप कितने एडजस्टिंग हैं, लेकिन अंदर से आप हर रोज थोड़ा थोड़ा मरेंगे। वहां आपको कभी कोई नापसंद नहीं करेगा,
लेकिन उस रास्ते के अंत में आपको पता चलेगा कि आपने कभी खुद से प्यार किया ही नहीं। दूसरी तरफ वो रास्ता है जहां थोड़ी कड़ी धूप है, थोड़ा अनजाना जोखिम है। यहां शायद कुछ लोग आपसे नाराज हों, शायद कुछ पुराने दोस्त पीछे छूट जाएं, क्योंकि अब आप उनकी गलत बातों पर हाँ में हाँ नहीं मिलाते। ये रास्ता करेज की मांग करता है, नापसंद किए जाने का साहस। लेकिन याद रखिए दोस्त, द करेज टू बी डिसलाइक्ड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बदतमीज या स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप दूसरों के अप्रूवल के गुलाम बनना बंद कर दें। आप अपनी कीमत दूसरों के तराजू में तोलना बंद कर दें। आप क्या चुनेंगे, वो दम घोटने वाली सुरक्षा या ये थोड़ी डरावनी लेकिन रूह को सुकून देने वाली आज़ादी? चुनाव हमेशा से आपका था और आज भी आपका ही है। जब आप इस सेपरेशन ऑफ टास्क की सच्चाई को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी से एक बहुत बड़ा नॉइस खत्म हो जाता है। आप दूसरों की आलोचना को अब एक व्यक्तिगत हमले की तरह नहीं, बल्कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस करते हैं। वो आती है और गुजर जाती है, आपको हिला नहीं पाती। आपके रिश्तों में एक नई सिंप्लिसिटी आ जाती है। अब आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वो आपकी तारीफ करे या आपको मसीहा समझे, बल्कि आप मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास देने के लिए बहुत सारा प्रेम और ऊर्जा है। आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के उस मकड़जाल से बाहर निकल जाते हैं जहां हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। आपको महसूस होगा कि आप अब किसी के एहसानों के नीचे नहीं दबे हैं। आपकी ऊर्जा अब दूसरों को एक्सप्लेन करने या जस्टिफाई करने में खर्च नहीं हो रही, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और समाज में कंट्रीब्यूट करने में लग रही है। मैं जानता हूं कि ये सब सुनना बहुत सुकून देता है, लेकिन जब कल सुबह आप उसी ऑफिस या उसी घर के माहौल में जाएंगे तो पुरानी आदतें वापस लौटेंगी। इसीलिए मैंने जो क्विक रिकॉल शीट एंड चेकलिस्ट तैयार की है उसे अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें। इसमें वो मेमोरी एंकर्स और छोटे छोटे लेबल्स हैं जो आपको उस वक्त याद दिलाएंगे जब कोई आपके टास्क में घुसने की कोशिश करेगा। इस चेकलिस्ट को प्रिंट करके अपने कमरे में लगाएं या अपने फोन के वॉलपेपर पर सेव कर लें। मेरी सलाह है कि अगले 24 घंटों में इसमें दिए गए सिर्फ 2 पॉइंट्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। याद रखिए, पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। यह सफर शायद शुरुआत में थोड़ा अकेला महसूस कराए, लेकिन यकीन मानिए, खुद के साथ ईमानदारी से जीने का सुख दुनिया की हर तारीफ और हर लाइक से कहीं ज्यादा बड़ा है। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम सब अपनी अपनी कमियों और डरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस अपनी सोल के प्रति वफादार रहिए। अगर आज की इस बातचीत ने आपके दिल के किसी कोने में दबी हुई उस आजाद आवाज को फिर से जगाया है तो मुझे कमेंट्स में #AskWithAjoy के साथ जरूर बताइए। मैं आपके हर शब्द को पढ़ता हूं, क्योंकि आपकी तरक्की में ही मेरी सार्थकता है। मैं हूं आपका अपना अजॉय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने का साहस जुटाइए।